हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संजय बचपन से ही अपने अंदर एक अजीब सा आकर्षण महसूस करता था। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने, खुद को संवारने और सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन समाज के डर से उसने अपनी भावनाओं को कभी खुलकर सामने नहीं आने दिया। संजय की शादी अंकिता से हुई थी और दीपिका उसकी नटखट और चंचल साली थी। दीपिका, जो संजय की साली थी, उसे हमेशा इस बात का एहसास था कि उसके जीजू संजय में एक कोमल और नारी सुलभ व्यक्तित्व छुपा हुआ है। वह जानती थी कि संजय को हमेशा महिलाओं के कपड़ों और गहनों में रुचि थी, पर वह कभी खुलकर इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। शादी के कुछ महीनों बाद अंकिता अपने मायके गई हुई थी और घर में सिर्फ संजय अकेले थे। दीपिका को अपनी किसी किताब की जरूरत थी जो अंकिता के कमरे में थी। उसे लगा कि जीजू से पूछकर किताब ले लेनी चाहिए। जब वह दरवाजा खोलने ही वाली थी तो उसे अंदर से हल्की सी चूड़ियों की खनक सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह गलत फहमी में है, लेकिन जब ध्यान से सुना तो उसे किसी के चलने की आवाज आई, जिसमें पायल की मीठी सी रुंझुन थी। ये सुनकर दीपिका को आश्चर्य हुआ। घर में कोई और तो था ही नहीं, फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं? उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो नजारा उसने देखा उससे वह चौंक गई। संजय पूरा स्त्री रूप में था। उसने अंकिता की गुलाबी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे उसने बहुत सलीके से पहना था। उसके हाथों में कांच की लाल चूड़ियां थीं, जो हर हलचल पर खनक रही थी। उसकी मांग में हल्का सा सिंदूर लगा था, जिसे वह खुद शीशे में देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने पैरों में पायल और बिछुए पहने थे, जिसे चलते हुए हल्की सी झंकार आ रही थी। उसने अंकिता के ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक और काजल लगाया था, जिससे उसका चेहरा एकदम नारी सुलभ लग रहा था। संजय ने अपने कानों में झुमके पहन रखे थे और अपने रूप को निहार रहा था। दीपिका ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से मुस्कुराई। जीजू, उसने हंसते हुए कहा। संजय हड़बड़ा गया और जल्दी से पल्लू खींचकर अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगा। दीपिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल ये नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। दीपिका ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुरा दी। जीजू, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है छुप छुप कर। अगर आपको अच्छा लगता है तो खुलकर अपनाइए ना। संजय को कुछ समझ नहीं आया। वह झेंप गया, लेकिन दीपिका ने उसकी झिझक को तोड़ दिया। एक दिन जब अंकिता और दीपिका बाजार गई हुई थी, संजय को फिर से मौका मिला। उसने एकदम शांति से घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और अपने मन की बात को बाहर लाने की तैयारी कर ली। इस बार उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अंकिता की नई लाल बनारसी साड़ी पहनी, सिंदूर को बड़े ही सलीके से अपनी मांग में लगाया और मंगलसूत्र पहन लिया। ब्लाउज को पूरी तरह से फिट करने के लिए उसने अंदर हल्का सा पैडिंग का इस्तेमाल किया, जिससे उसका शरीर और अधिक नारी सुलभ लगे। उसने कानों में बड़े बड़े झुमके पहन लिए, जिनका हल्का सा भार उसके कानों पर महसूस हो रहा था। हाथों में लाल चूड़ियों की खनक और पैरों में पायल की रुंझुन उसके नारी रूप को संपूर्ण बना रही थी। वह शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देख ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दीपिका आ गई। जीजू, लगता है कि आज आपने पूरी तैयारी कर ली है। संजय का चेहरा फक पड़ गया। दीपिका, तुम फिर से? दीपिका ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे वाह, इस बार तो पूरी सुहागिन बन चुके हो। बस एक चीज की कमी है। संजय की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? दीपिका हंसी और बोली, अब तो आपको रसोई में जाकर चाय भी बनानी चाहिए, ताकि असली गृहिणी लगो। संजय पहले तो झेंप गया, लेकिन फिर दोनों हंस पड़े। शादी के कुछ महीनों बाद अंकिता अपने मायके गई हुई थी
और दीपिका संजय के साथ घर पर ही थी। रात को करीब 10 बजे दीपिका पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही वह संजय के कमरे के पास से गुजरी, उसने अंदर से किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनी। लेकिन यह सामान्य आवाज नहीं थी, इसमें पायल की हल्की सी झंकार थी। दीपिका को पहले तो लगा कि शायद वह भ्रमित हो रही है, लेकिन फिर उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो वह चौंक गई। संजय फिर से संजना बन चुके थे। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे बहुत ही सलीके से सेट किया गया था। उनके पैरों में चांदी की पायल और बिछुए थे, जो उनकी हर हरकत पर मधुर झंकार कर रहे थे। माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाया गया था, जिससे उनका रूप और अधिक नारी सुलभ लग रहा था। उनके हाथों में लाल और हरी चूड़ियों की खनखनाहट थी, जो उनकी हर हलचल पर मीठी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। कानों में झुमके झूल रहे थे और वह आईने में खुद को निहार रहे थे। दीपिका को इस बार बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह चुपचाप कमरे के अंदर गई और संजय को पीछे से छू लिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ संजना? संजय घबरा गए और जल्दी से अपना पल्लू ठीक करने लगे। दीपिका ये बस यूं ही। दीपिका मुस्कुराई और बोली, जीजू, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी देखा है और मुझे पता है कि यह कोई मजाक नहीं है। आप जब भी इस रूप में आते हैं तो आपके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। संजय ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। दीपिका ने आगे बढ़कर उनकी चूड़ियों को छुआ और बोली, खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो खुलकर अपनाइए। अंकिता को भी यह समझ में आ जाएगा। संजय ने पहली बार महसूस किया कि दीपिका को उनकी सच्चाई से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह उनका साथ देने के लिए तैयार थी। कुछ ही हफ्तों बाद दीपिका को एक और बड़ा राज पता चला। उस दिन दीपिका अपने एक दोस्त से मिलने जा रही थी। जब वह मार्केट के पास पहुंची तो उसकी नजर एक ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी एक महिला पर पड़ी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह चौंक गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने जीजू थे। संजय ने एक बार फिर संजना का रूप धारण कर लिया था। उन्होंने हल्के बैंगनी रंग का सलवार सूट पहना था, जिसमें हल्की कढ़ाई थी। उनके पैरों में सैंडल थी, जो उन्हें पूरी तरह से स्त्री रूप दे रही थी। उन्होंने हल्का सा मेकअप किया था और आईलाइनर और लिपस्टिक से अपना रूप निखारा था। कानों में छोटे छोटे स्टड झुमके थे। गले में एक हल्की सी चेन थी, जो उनके नारी रूप को और निखार रही थी। दीपिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बिना कुछ कहे पास गई और संजय के कंधे पर हाथ रखा। संजय ने मुड़कर देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप पार्लर भी आने लगे हैं? क्या करवाने आए थे? ब्यूटी ट्रीटमेंट या आईब्रो बनवाने? संजय कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर झुका लिया। दीपिका हंसी और बोली, अब मुझे कोई शक नहीं है जीजू, आपको खुद को स्वीकारने की जरूरत है। और हाँ, अगली बार पार्लर जाने से पहले मुझे भी बुला लेना, हम दोनों साथ में जाएंगे। संजय को यकीन नहीं हुआ कि दीपिका ने उनका इतना सहजता से समर्थन किया। उन्होंने राहत की सांस ली और पहली बार खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई। वैलेंटाइन डे के मौके पर उसने अपनी बहन अंकिता को एक अनोखा सरप्राइज देने की योजना बनाई। वह चाहती थी कि उसके जीजू एक दिन के लिए पूरी तरह से संजना बने और इस रूप में अंकिता को सरप्राइज दें। दीपिका ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अपने जीजू को मनाना शुरू किया। पहले तो संजय झिझक रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में वह भी इस बदलाव को महसूस करना चाहते थे। थोड़ी देर की मान मनोवल के बाद संजय मान गए। अब बारी थी उनके पूर्ण परिवर्तन की। दीपिका और अंकिता ने सबसे पहले संजय के शरीर के सभी बाल हटाने का निर्णय लिया, ताकि उनकी त्वचा पूरी तरह से कोमल और स्त्री सुलभ लगे। गर्म वैक्सिंग से उनकी टांगों, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों से बाल हटाए गए। इसके बाद त्वचा पर एलोवेरा जेल लगाया गया, जिससे उनकी त्वचा कोमल बनी रहे। मेहंदी लगाने से पहले हाथों और पैरों को अच्छे से साफ किया गया और उन पर हल्दी और उपटन लगाया गया। दीपिका ने संजना के हाथों पर सुंदर और इंट्रिकेट डिजाइन वाली मेहंदी लगाई, जिसमें नाजुक फूल और बेल पत्तियां बनी थीं।
पैरों पर भी सुंदर पत्तियों और ज्यामितीय डिजाइन वाली मेहंदी लगाई गई, जिससे वे संपूर्ण स्त्री रूप में ढल गए। मेहंदी के रंग के गहरा होने के लिए नींबू और चीनी का लेप लगाया गया। संजना के नारी रूप को संपूर्ण करने के लिए सबसे पहले उन्हें सिल्क की गुलाबी रंग की ब्रा पहनाई गई, जो उनके शरीर को स्त्री सुलभ आकार देने में मदद कर रही थी। नीचे मैचिंग पैंटी पहनाई गई, जिसकी लेस किनारों पर उनकी नारी सुलभता को और बढ़ा रही थी। जैसे ही उन्होंने इसे पहना, उनके अंदर गजब की कोमलता और स्त्रीत्व का अनुभव हुआ। दीपिका ने संजय के लिए एक खूबसूरत लाल रंग की सिल्क की साड़ी चुनी, जिसमें सुनहरे बॉर्डर थे। ब्लाउज गहरे लाल रंग का था, जिसमें गोटा पट्टी की कढ़ाई की गई थी। शादी को पूरी नजाकत से पहना गया। पल्लू को एकदम सलीके से पिन किया गया, ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे। संजना की नारी पहचान को और बढ़ाने के लिए उनकी नाक में छोटी सी सोने की नथ पहना दी गई। नथ पहनते ही वे खुद को एक संपूर्ण स्त्री की तरह महसूस करने लगी। उनके कानों को छिदवाकर बड़े बड़े झुमके पहनाए गए, जिससे उनकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। संजना की नाभि में भी हल्का सा छेद करवाकर एक नाजुक सा बेली रिंग पहनाया गया, जो उनके रूप को और मोहक बना रहा था। भारी सोने का मंगलसूत्र पहनाया गया, जिससे उनका रूप और अधिक आकर्षक लगने लगा। लाल लाल चूड़ियां उनकी कलाइयों में डाली गई, जिनकी खनखनाहट उनके हर कदम पर स्त्रीत्व का एहसास करा रही थी। जब संजना चली तो उनकी पायल की रुंझुन पूरे घर में गूंजने लगी, जिससे उनका हर कदम नारीत्व से भरा लग रहा था। संजना को पूरी तरह से एक विवाहिता स्त्री का रूप देने के लिए उनकी मांग में गहरा लाल सिंदूर भरा गया। जैसे ही सिंदूर लगाया गया, उनकी नारी सुलभ पहचान पूरी हो गई और उन्होंने खुद को एक नवविवाहित स्त्री की तरह महसूस किया। सिंदूर लगाने के बाद उन्होंने आईने में खुद को देखा और एक नई पहचान को अपनाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दिन खत्म होते होते संजय को एहसास हुआ कि वह अपने असली रूप से आज रूबरू हुए थे। संजना के रूप में उन्होंने पहली बार खुद को पूर्ण महसूस किया। अब संजय पूरी तरह से संजना बन चुके थे। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाए। उनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और खुशी आ गई थी। दीपिका ने उन्हें पूरा स्त्रियोचित व्यवहार सिखाया, कैसे चलते हैं, कैसे शादी को संभालते हैं और कैसे एक सुहागिन स्त्री की तरह व्यवहार करते हैं। अब अगला चरण था अंकिता को सरप्राइज देना। जब अंकिता ने अपने पति संजय को संजना के रूप में देखा तो वह हैरान रह गई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वह मुस्कुराने लगी। दीपिका और अंकिता ने अब संजना को गृह कार्य करने को कहा, ताकि यह अनुभव और वास्तविक लगे। संजना को घूंघट डालकर झाड़ू पोंछा करना पड़ा। साड़ी को संभालते हुए उन्होंने सावधानी पूर्वक फर्श को साफ किया। संजना को बड़े से बाल्टी में कपड़े डालकर हाथों से धोना पड़ा। उनकी चूड़ियां खनकती रहीं और शादी का पल्लू बार बार उनके हाथों में आ जाता। उन्हें रसोई में जाकर चाय बनानी पड़ी। चाय बनाते समय उनके मंगलसूत्र की हल्की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। अंकिता और दीपिका ने उनकी खूब तारीफ की और इस बदलाव को एक यादगार अनुभव बना दिया। संजय, जो अब संजना बन चुके थे, को इस रूप में रहने की खुशी और आत्मसंतोष मिला, जिसे वे अब ताउम्र संजो कर रखना चाहते थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।